हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपने तैयारी कर ली होगी, रिवीजन भी आपने कर लिया होगा। क्लास 12th का हम मैथ्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे और सिलेबस आपका लगभग सभी का कंप्लीट हो गया होगा और रिवीजन भी आपने कर लिया होगा। तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और प्रीवियस जो पेपर है कैसा पेपर का मॉडल होता है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका किस तरह से पर चैप्टर वाइज कैसे होता है ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, जैसे जी कि जो आपका पेपर का मॉडल है वो आपका यूके बोर्ड है, उत्तराखंड पेपर लिया है और डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद देखिए आपके पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आपके जो चैप्टर है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। यहाँ पे जो आपका पहला चैप्टर है वो है रिलेशन इन फंक्शन और रिलेशन इन फंक्शन में आपके दो चैप्टर हैं, रिलेशन इन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति आपका फलन है और संबंध एवं फलन। तो ये जो आपका चैप्टर है ये टोटल आपका 8 मार्क्स का यहाँ पे आता है। इसके बाद दूसरा आपका चैप्टर है अलजेब्रा यानी कि इसको आप बीजगणित कहते हैं। बीजगणित में आपके अलजेब्रा में आपके दो चैप्टर हैं जिसमें आपका मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट्स है यानी कि आपका आव्यूह और सारणिक दो आपके चैप्टर यहाँ पे आ जाएंगे और इनमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है। टोटल जो मार्क्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आपके 10 मार्क्स का, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वो है कैलकुलस का पोर्शन और ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के मैथ्स के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत ज्यादा मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हैं यदि आपने इस कैलकुलस के पोर्शन को यानी कि कलन के पोर्शन को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला चैप्टर जो आपका कलन है कैलकुलस है, इसमें आपका पहला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5 है जिसमें आपकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर आता है और सेकंड आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये दो चैप्टर हैं। इसके बाद तीसरा आपका इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग और अवकलन समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशंस यहाँ पर आपके चैप्टर इस कैलकुलस के पोर्शन में आ जाता है और जो कि आपका टोटल मार्क्स यहाँ पर है 35 मार्क्स का, ओके। इसके बाद थर्ड है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि इसको आप क्या कहेंगे सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, ये आपका 14 मार्क्स का आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि रैखिक प्रोग्रामन ये आपका 5 नंबर का आएगा और प्रोबेबिलिटी ये आपका 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ से पहले से देख लीजिए आपने कितना आपने रिवीजन कर लिया है, कितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आपका अगर रिवीजन नहीं किया है तो आप क्या कीजिए पहले चैप्टर से उठाइए या फिर वो चैप्टर उठाइए जो चैप्टर आपको इजी लगते हैं, ठीक है। उस चैप्टर से आप अपना स्टार्ट कीजिए रिवीजन करना और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। उत्तराखंड बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस आपके उस पर्टिकुलर चैप्टर के हैं उनको आप उठाइए और उनको आप घर में खुद से सॉल्व कीजिए। पहले उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप देखिए, ठीक है, कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट के आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। इसके बाद आप पर चैप्टर से क्या कीजिए प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप अपना मॉडल पेपर उठाइए या प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, ठीक है। यहाँ पर हम उत्तराखंड बोर्ड का एक पेपर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, 2023 का पेपर है, ठीक है। पेपर में यहाँ पे आपका जो पूर्णांक है वो 80 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ लेंगे 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा, ठीक है। सभी प्रश्न आपको यहाँ पे देखिए इस प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। वो क्वेश्चन आप एक ही करेंगे जहाँ पे आपको और लिखा हो तो वहां पे आप एक क्वेश्चन वहां से क्या करेंगे चूज करेंगे। देखिए तो यहाँ पे प्रश्नों का क्या है, प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक आपने पढ़ना है, ठीक है, और उसका उत्तर देना है। एक प्रश्न जहाँ प्रश्न संख्या एक बहुविकल्पीय है, बहुविकल्पी का मतलब एक क्वेश्चन आपको दिया होगा वहां पे उसके 4 आंसर होंगे, उस 4 आंसर में से आपने क्या करना है सही आंसर को टिक करना है, सही आंसर को आपने लिखना है, ठीक है। इसके बाद खंड के उत्तर को 4 विकल्प दिए जाएंगे और उसमें आपने क्या करना है सही उत्तर। प्रश्न संख्या 2 से लेके 9 तक एक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पे आपका डेफिनेट जो उत्तर है वो आप लिखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 से 9 तक आपके जो है निश्चित उत्तरीय प्रश्न होंगे,
ठीक है, तो इनको तो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 14 तक 2 अंक के आपके प्रश्न होंगे, वो आपको आगे प्रश्न में भी दिखे जाए, क्वेश्चन पेपर में भी आपको दिखाई देगा। 15 से लेके 20 तक आपके पास 4 अंक के क्वेश्चन होंगे और 21 से 26 तक आपके 5 अंक के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर एक पेपर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 क्या है, क्या दिया है, cos इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/√2 इज, तो इसका मान बताएंगे आप। ठीक है, cos इनवर्स GIC लांगा, बेटा चलिए नोटबुक सब लोग हाथ पे रखेंगे। ठीक है, नोटबुक आपके हाथ पे होगी और क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे। GIC फसाड़ी, और चलिए माइक ले लेंगे आप लोग। GIC फसाड़ी, बेटा माइक ले लें, आवाज आ रही है आप लोगों को, आवाज आ रही है आप लोगों को, चलिए माइक ऑन कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को अच्छे से? यस मैम। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, cos इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा? मैम आवाज नहीं आ रही। बच्चे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर का ma'am. फर्स्ट क्वेश्चन का क वाला खंड आपको करना है, cos इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान बताइए आप। मैम सेकंड वाला π/4। π/4 कैसे, क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष। आयुष कैसे किया बेटा आपने ये? मैम इसको y के बराबर में रखने पे cos इनवर्स को इधर लाना है लेफ्ट साइड जी में, तो फिर cos ठीक। कितने का मान होता है, फिर cos से cos कट जाएगा। cos इनवर्स थीटा का मान कहाँ से कहाँ किसके बीच में लाई करता है बच्चे? cos इनवर्स थीटा किन नंबर के बीच में लाई करता है? आपने पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जहां पे आपने फलन पढ़े होंगे, उनकी प्रांत पढ़े हैं और परिसर यानी कि डोमेन और रेंज पढ़े हैं। तो इसकी रेंज क्या होती है? cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो क्या होती है? इंपॉर्टेंट है ये आप ध्यान से करेंगे क्योंकि हर बार आपको cos इनवर्स नहीं आएगा। ठीक है, इसमें पता है आपको? फर्स्ट वाला है। नहीं बच्चे, आप आंसर सही दे रहे हो, मैं आपको इसी से बेस्ड आप क्वेश्चन पूछ रही हूँ। cos इनवर्स x का की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? आपने आंसर सही दिया है, लेकिन मैं आपको रेंज पूछ रही हूँ इसकी। साइन इनवर्स x की रेंज। और किसी बच्चे को आयुष कितना? 0 से पाई किसकी बताई आपने? चलिए, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसको उठाएंगे, वहां पे आपको फंक्शन दिए होंगे, फलन दिए होंगे, और फलन के देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है ये। ठीक है, फलन के जो प्रांत हैं और परिसर हैं यानी कि डोमेन और रेंज हैं, उनको आप देख लीजिए। ठीक है, cos इनवर्स x की जो रेंज है वो होती है 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, और 0 से लेके पाई के बीच में। ओके, और साइन इनवर्स की जो रेंज है वो होती है -π/2 से और π/2। π/2। ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है इससे पहले सॉल्व आयुष? यस मैम। चलिए, तो आपका सिलेबस कंप्लीट है? किया है मैंने। अच्छा, ये वाला किया है, लेकिन बच्चे एक काम करिए, आप सारे बच्चों के लिए है ये, आप क्वेश्चन को पेपर तब उठाइए, पहले आप चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट पढ़िए। इसके बाद आप क्या कीजिए, उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्योंकि पेपर आपका लास्ट है। जब आप पूरा अपना रिवीजन कर लेते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आपके सारे कंप्लीट होते हैं, उसके बाद आप पेपर उठाइए। ठीक है, चाहे आप एक दिन में एक चैप्टर उठा लीजिए, उस चैप्टर से आप क्या कीजिए, यहाँ पर भी आपकी क्लासेस होंगी इसके बाद, क्योंकि मैथ्स में आपको एक पेपर से आपको सारे कॉन्सेप्ट बताना पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे। इससे आपको उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम यहाँ से उठाएंगे। तो यहाँ पे आयुष ने कहा, बैठ जाइए आयुष, वेरी गुड, आपने आंसर सही दिया, लेकिन थोड़ा सा आपको अपना कॉन्सेप्ट ठीक करना है, ताकि आपको कोई दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाए तो वो आपको दिक्कत ना आए।
ठीक है, बैठ जाइए आप। वेरी गुड आयुष। तो आयुष ने कहा Yes, ma'am. cos इनवर्स 1/√2 इसका आंसर है। तो कुछ बच्चों को देखिए इसको y के इक्वल किया इन्होंने, cos इनवर्स 1/√2 को, और यहाँ से आप अगर ट्रांसपोज कर लेंगे इसको तो cos y बराबर क्या आ जाएगा 1/√2, और cos में cos y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा cos π/4, और इसको कट जाएगा ये, तो y बराबर कितना आ जाएगा π/4। तो इसका मान कितना है π/4। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, आव्यूह a तथा b एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि ab इज इक्वल टू ba, ab इज इक्वल टू ba इज इक्वल टू 0, थर्ड है ab इज इक्वल टू 0 और ba इज इक्वल टू I, या फोर्थ है ab इज इक्वल टू b, ba इज इक्वल टू I। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक आव्यूह दे रखा है, एक मैट्रिसेस दे रखी है, a और b दो दे रखे हैं, विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। कब होंगे ये एक दूसरे के इनवर्स? पढ़ा होगा आपने ये, और जब हमने आपको मैट्रिक्स वाला चैप्टर पढ़ाया था बहुत अच्छे से बताया है, एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे डिस्कस कराए थे। चलिए आंसर कीजिए इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा Yes, ma'am. बेटा इसका आंसर? मैम फोर्थ वाला, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई। वेरी गुड आयुष। आयुष है ना आपका नाम? आई। चलिए यस मैम। वेरी गुड आयुष, बैठ जाइए। थर्ड है इसका गौ पार्ट, Thank you, साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन आप बताएंगे जीआईसी ओखल खाल। चलिए आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी से कीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बेटा, 1 नंबर के क्वेश्चन है ये। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज, चलिए जीआईसी फरसादी। आयुष आपके अलावा कोई और आंसर करेगा? पीछे दे दीजिए माइक, सारे बच्चे मैथ्स के ही होंगे। ओके ओके ठीक है, चलिए इसका आंसर कीजिए आप। ये ए कहा आपने? आयुष ए कहा आपने? नहीं मैम। कौन सा कहा? मैम चौथा वाला, फोर्थ, cos 2x। cos 2x, चलिए cos 2x कहा आपने। और कोई बच्चा? मैम ये भी है मैथ। ठीक है, आप माइक बंद कीजिए। जीआईसी ओखल खाल, आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं बच्चे? इतना टाइम नहीं लगता, ये तो बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है आपका। माइक खोल लीजिए, अभी आपका माइक खुला नहीं है। चलिए माइक, हाँ खुल गया आपका माइक। नाम बताइए अपना। नीतीश सिंह। नीतीश सिंह, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, इसका आंसर क्या होगा? फरसादी से आयुष ने बताया। चलिए आपका नाम क्या है? नितिन। ठीक है, फरसादी से आयुष ने बताया है, इसका आंसर है cos 2x। ठीक है, आपने कहा है साइन 2x साइन एक्स स्क्वायर। चलिए बैठ जाइए, आपके बगल में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आप, गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम? विकास राव। विकास रावत। आपका आंसर क्या आ गया? cos नंबर 1 में फर्स्ट वाला। ठीक है, विकास का आंसर फर्स्ट है। और कोई बच्चा? चलिए बैठ जाइए आप। चलिए वेरी गुड बेटा, कहाँ से आंसर आ रहा है? चलिए आवाज, आप माइक ले लिए बच्चे, आप माइक खोल लीजिए बच्चे अपना। जो बच्चा अगर क्वेश्चन कर रहा है तो वो जरूर, चलिए माइक खुल गया आप। हेलो हेलो गुड हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है आपकी। हेलो मैम, आ रही है आवाज, दे दीजिए इनको। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है बच्चे आपका? मैम मेरा नाम किरण मेंदोला है और मैं जीआईसी द्वारी, मेरा विद्यालय का नाम जीआईसी द्वारी है। जीआईसी द्वारी। चलिए किरण बताइए इसका आंसर क्या आया? मैम इसका आंसर तीसरा है, 2x cos x स्क्वायर। वेरी नाइस किरण, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। किरण के लिए सारे क्लैपिंग करेंगे, सबके आंसर गलत थे और किरण के आंसर अच्छे थे तो आप क्लैपिंग करेंगे। चलिए थैंक यू देखिए, मैम। बैठ जाइए बच्चे।
देखिए ये बहुत छोटा बेसिक सा डिफरेंशिएशन था आपका, अवकलन था। देखिए क्या करना है यहाँ पे, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष आपको क्या करना है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की जगह पर x स्क्वायर है और चेन रूल आपने पढ़ा होगा। चेन रूल से हम क्या करते हैं, जब x की जगह पे कुछ और होता है तो पहले तो आप इसका क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके बाद जो अगर आपके पास x की जगह पर कुछ और टर्म्स आ रही हैं उसका आप दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x हो जाता है, और x की जगह पर क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आएगा। अगेन डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x स्क्वायर का चेन रूल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको कर लीजिए। बहुत बेसिक सा डिफरेंशिएशन था और आपने आंसर गलत दिया है, और बोर्ड एग्जाम आपके आने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है, तो आप जरूर इसको कीजिए बच्चे। बहुत, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कैलकुलस का, जो ये चैप्टर है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आपसे नहीं होगा, इसके बाद आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका एंटी डेरिवेटिव्स है, उसी का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, और इन 2-3 चैप्टर को आपने नहीं किया तो आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। आगे आपको अवकलन, आपको समीकरण है, वो चैप्टर आपको क्या हो जाएंगे, सारे आपके स्किप कर जाएंगे। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बेसिक आपका क्या है, क्वेश्चन था। तो cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, देखिए d अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n, पढ़ा होगा, बेसिक सा है, n x की पावर n माइनस 1, ऐसा लिखते हैं हम इसको। तो ये क्या आ जाएगा, n यहाँ पर 2 है तो 2 x की पावर 2 माइनस 1, तो 1 आ जाएगा, तो 1 लिखना नहीं है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर और 2x। तो इस 2 को अगर आप आगे लिखें तो 2x इंटू cos x स्क्वायर। यहाँ पे किरण ने बहुत अच्छा आंसर किया है, 2x इंटू cos x स्क्वायर। ठीक है, और बच्चे इसको देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, यदि आपके पास क्या है एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए आप, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स का मान आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है आपके पास, और डेफिनिट इंटीग्रेशन के जो गुणधर्म हैं ये भी मैंने बता दिया है कि उस गुणधर्म पर बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने डेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिए इसका, बताइए। ये तो आपका बहुत ही लेटेस्ट पेपर है, इसके आपको नहीं आ रहे हैं, जल्दी से कीजिए इसको। इसका सही आंसर ये होगा, यहाँ पे कोई बच्चे गलत ना करें, थर्ड इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए जीआईसी द्वारी, बेटा किरण आपका हुआ, माइक खोल लेंगे बच्चे, आप माइक खोल लीजिए। चलिए आंसर कीजिए आप, द्वारी से आंसर आ रहा है, माइक खोल लीजिए बच्चे। चलिए खुल गया आपका माइक। मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, इसमें लास्ट वाला आता है। चलिए लास्ट वाले की बात हम बाद में करेंगे, अभी ये आपको नहीं आता है तो इसको हम बताएंगे। चलिए कोई और बच्चा बैठ जाइए। बहुत अच्छे बच्चे, ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमें नहीं आता है बता दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा किसी बच्चे को आता है इसका आंसर? चलिए यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है, सब लोग नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है एफ एक्स, ये एफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x एफ एक्स आपको निकालना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, तो ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपकी जो डेफिनिट इंटीग्रेशन है, डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपके पास एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b और एफ एक्स अगर आपके पास दिया हो और dx दिया हो, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पर आप क्या कर देंगे, a टू b
एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी आपके पास है, ठीक है, ऑफ डी। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब आपको ये निकालना है तो मुझे यही लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स एफ एक्स और डी एक्स, ये मुझे लिखना है यहाँ पे, ठीक है। x की जगह पे हमें क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को यूज करना है, ये प्रॉपर्टी है आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। आप यहाँ पर यूज करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, a टू बी, x की जगह पर मुझे क्या रखना है, x की जगह पर हम क्या रखेंगे, a टू बी और a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। और f यहाँ पर है तो f लिखेंगे और x की जगह पर आप क्या लिखेंगे, फिर से a प्लस बी माइनस एक्स ऑफ dx, ठीक है। आपके पास क्या था, आपके पास था x इंटीग्रेशन ऑफ x एफ एक्स ऑफ dx, इसको आप i मान लीजिए, ठीक है, इसको आप i मान लीजिए, ये i के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से देखिए आया आपको समझ में, हमने क्या किया, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपकी ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, जब आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होता है तो इसको आप ऐसे लिखते हैं x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमारे पास हमें ये निकालना है x इंटीग्रेशन a टू बी एक्स एफ एक्स। तो मैंने क्या किया, जहां जहां x है वहां पे a प्लस बी माइनस एक्स यहाँ पे पुट कर दिया है और इसको हमने i मान लिया है, ये i है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये i है तो ये जो है ये i के इक्वल हो जाएगा, तो i बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी a प्लस बी माइनस एक्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स ऑफ dx, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमें गिवन क्या था, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल है, ये गिवन था क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, इतने से जगह पे इसको fx के इक्वल मान लेंगे, क्योंकि ये fx है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पर आप लिख लेंगे कि गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट, तो ये आपको दिया था। तो i इज इक्वल टू कितना आ गया है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी a प्लस बी माइनस एक्स और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, fx और, ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा fx ऑफ dx और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखिए ये i है और ये भी i है, तो i को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर तो आपका 2i आ जाएगा, ठीक है। 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फर्स्ट में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ये a टू b है, यहाँ पे a टू b, तो ये आ जाएगा a टू b और x एफ एक्स डी एक्स प्लस में करेंगे आप इंटीग्रेशन ऑफ a टू b a प्लस बी माइनस एक्स और एफ एक्स ऑफ डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको मैं सॉल्व कर दूं, a टू b एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस में देखिए a, इस एफ एक्स का मल्टीप्लीकेशन पहले a प्लस बी में करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b और यहाँ से अगर इसको आप कॉमन ले लें ए बी को, तो a प्लस बी को मैं कॉमन ले लूं और इंटीग्रेशन a टू b और यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स और अब x के साथ करेंगे इसकी, तो माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है। यहाँ से ये पॉजिटिव की है और ये नेगेटिव की है, ये a टू b था, ये दोनों कट जाएंगे और 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे dx भी आपका आ जाएगा, ठीक है, इसको dx लिख लेंगे यहाँ से। तो ये दोनों टर्म्स काट गए हैं आपस में और i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ a टू b और एफ एक्स और dx, ठीक है। यानी कि आंसर कितना आ गया है, i इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 a टू b एफ एक्स dx, ठीक है, समझ में आया आपको। यहाँ पे हमने बेसिकली प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए आंसर यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, ये
ये आपके पास आ गया है, तो इसका मान आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 a प्लस बी अपॉन 2 a टू बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, GIC ओडली, माइक ले लीजिए बच्चे। हेलो, हेलो बेटा, क्या नाम है बच्चे आपका? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, आप हाथ खड़े कर रहे थे? मैम मेरा नाम ग्रेशिका राणा है। हाँ जी बेटा, आप कुछ पूछ रहे थे, चलिए हाँ आप मुझे मैम। ऐसी बात बताइए बेटा, बोलिए। मैम वो यही वाले क्वेश्चन का जो आंसर था जी उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे देखिए बच्चे, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये क्वेश्चन में आपको गिवन था, ठीक है बच्चे? यस ओके, मैम। और आपको क्या निकालना था, इंटीग्रेशन a टू बी एक्स एफ एक्स आपको निकालना है, ठीक है? आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a टू बी एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है? ये आपको क्वेश्चन में नहीं करना, ये समझाने के लिए ये प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को आपने यहाँ पर यूज किया, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या लिखा, a टू बी एक्स एफ यस मैम। हाँ देख लीजिए, यहाँ पे ये हमने लिखा जो हमें निकालना है, ठीक है? इस स्टेप को आप आगे लिख सकते थे ऊपर की, जो x इंटीग्रेशन a टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स आई के इक्वल है, ठीक है? मैंने बाद में लिख दिया, आप पहले भी इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए जहाँ x है तो आप क्या करेंगे, x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स रख दिया है, ये x था तो मैंने यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स रख दिया, ओके? यस मैम। इसके बाद यहाँ पर एफ एक्स था तो f को तो मैंने ऐसे ही रखा और x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स रख दिया है, ओके? यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। मैम अब आ गया। हाँ ठीक है। अब देखिए, क्योंकि मैंने इसको i के इक्वल पुट किया है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, i के बराबर, ठीक है? आई बात समझ में? क्योंकि ये i मैंने इसको पुट कर लिया है, लेट ये i के इक्वल है, ठीक है? ये i के इक्वल है तो इतना जो पोर्शन है ये i हो गया है। फिर मैंने यहाँ पे देखिए इसको जो यहाँ लिखा था, यहाँ इसी स्टेप को दोबारा से कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स जो है एफ एक्स के बराबर है, ठीक है? आई बात समझ में? तो हमने क्या किया, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स को हमने एफ एक्स के इक्वल मान लिया है, यहाँ पे इसकी जगह पर हमने एफ एक्स पुट कर दिया है, ठीक है? आया, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, Yes, तो इसको ma'am. अब मैंने क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स मान लिया है और इसको इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लिया, ठीक है? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब आपने ऐड किया तो आई के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है? और इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, Yes, ma'am. यहाँ पे आप इसको इधर कर सकते हैं, आई के साथ ऐड हो जाएगा और इसको ऐड कर देंगे आप, इसको और इस वाले पोर्शन को ऐड। देखिए यहाँ पे आई कितना था इक्वेशन नंबर 1 में, a टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स और प्लस a टू बी, इक्वेशन नंबर 2 में कितना था, a प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स और डी एक्स, ओके? आई बात समझ में बच्चे? यहाँ आया आपको समझ में? यस मैम, आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इस स्टेप को आप एज इट इज ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे हमने क्या किया, इस एफ एक्स की मल्टीप्लाई कर दी। पहले मैंने क्या किया, ए बी में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ए बी आपका कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो अंदर आपके पास इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स बचेगा। मैंने डायरेक्ट यहाँ से कॉमन ले लिया है, ठीक है? ये चीज आपको शायद समझ में नहीं आई होगी। यस मैम। इसके बाद इस एफ एक्स की मल्टीप्लाई माइनस में एक्स के साथ किया, तो माइनस का साइन मैंने यहाँ पे ले लिया है, माइनस का साइन, और इंटीग्रेशन इस एक्स की मल्टीप्लाई इस एफ एक्स के साथ डीएक्स के साथ किया। ओके, क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, अब देखिए ये सेम टर्म्स है, ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये पॉजिटिव का है, ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये सेम टर्म्स है, ये आपस में कट जाएंगे। ओके, क्लियर है? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपका 2 आया था
और आगे आपके पास देखिए ये दोनों टर्म्स कट चुकी हैं, a प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx आपके पास आ गया है। i मुझे निकालना है, तो i निकालने के लिए यहाँ से हम 2 को क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे उधर राइट हैंड साइड में। तो i बराबर कितना आ गया है, a प्लस बी अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx। क्लियर है बच्चे आपको? यस मैम। चलिए, और किसी बच्चे को अगर समझ में ना आया हो, थोड़ा लेंदी हो गया है क्योंकि यहाँ पे इतना आपको करना नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, चलिए आप ही खड़े रहिए और इसका आंसर कीजिए। अवकलन समीकरण 2x² d2y अपॉन dx² माइनस 3 dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0 की कोटि कितनी होगी? डिफरेंशियल इक्वेशंस मैम का इसका ऑर्डर आंसर, मैम इसका आंसर पहला है, जिसका आंसर पहला 2 है। है। क्यों? क्योंकि क्यों है मैम दो? इसको 2 बार अवकलन किया है। वेरी गुड बेटा, अधिकतम। इसका क्योंकि 2 बार अवकलन, इसका डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है, तो इसकी जो ऑर्डर है, इसकी जो कोटि है वो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, वेक्टर ए का मान दे रखा है कितना, आयोटा कैप प्लस जे माइनस में 2 के कैप, और आपको क्या निकालना है, इसके दिक कोसाइन निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन आपको यहाँ से निकालने हैं, ठीक है? तो कीजिए, इसका कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। आप लोग बैठ जाइए बच्चे, आप बैठ जाइए, इसको सॉल्व कीजिए और अगर आपको आता है तो आंसर कीजिए। सदिश ए का मान आपको दे रखा है, इसकी आपको दिक कोसाइन बताने हैं, ठीक है? माइक खोल लीजिए, अगर आपका आंसर आ गया है तो। आपका माइक खुला नहीं है बच्चे, नहीं अभी आपका आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए बोलिए। मैम चौथा है। चौथा है, चलिए और किसी का आंसर आया? आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम ग्रेशिका राणा है। चलिए, आपने कैसे इसको सॉल्व किया बच्चे, या आंसर रट के आए थे आप? मैम पहले मैंने आई का जो गुणांक है उसको वो- लिया और फिर बट्टे में तीनों के गुणांक का वर्ग लिया और तीनों को प्लस कर दिया और उसका वर्गमूल निकाला। और ऐसे ही मैंने दूसरे का किया, जे का, और ऐसे ही के का किया, तो इसका चलिए। आया 1/वर्गमूल। चलिए वेरी गुड बेटा, जो आप कह रहे हैं एक आई का गुणांक, इसको क्या कहते हैं? चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए, वेरी गुड। चलिए जीआईसी ओखला खाल, आप भी आंसर करना चाह रहे हैं? आपका आंसर कितना आया, कौन सा आंसर है आपका? मैम सेकंड। सेकंड, कैसे? सेकंड क्योंकि मैम उनके जो सदिश ए का गुणनफल दिया है, उनके आगे मतलब गुणनफल उनका एक ही है। तो आपको यहाँ पे दिक कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। चलिए आपके बगल से मैम पहला। आपका पहला आ गया। चलिए और कोई आंसर? बैठ जाइए आप। यहाँ पे 3 आंसर आ रहे हैं, और किसी का? जीआईसी ऑर्डरली, आप आंसर कीजिए। मैम इसका आंसर चौथा है। बच्चे आपके अलावा किसी और बच्चे ने किया है? आपने आंसर कर दिया था। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। मैम इसका आंसर चौथा ही है। चौथा ही है, चलिए वेरी गुड, बैठ जाइए। यहाँ पे 3 आंसर आए हैं, ठीक है? चलिए देखिए, जो आप बता रहे हैं ये आपके दिक अनुपात हैं, ठीक है? क्या है ये आपके दिक अनुपात, ओके? डायरेक्शन रेशियो आप बता रहे हैं, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? आई का क्या है, आई कैप का जो गुणांक होगा, उसका जो कोफिशिएंट होगा, वो इसके क्या होंगे, दिक अनुपात होंगे। तो आपने जो बताया वो इसके दिक अनुपात, ठीक है? यहाँ पे हमें क्या बताना है, डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन बताना है। तो कैसे निकलता है, आप क्या करते हैं, यहाँ पर ए आपके पास 1 आ गया है, बी आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया है, और सी आपके पास क्या आ गया है, सी आपके पास आ गया है -2, ठीक है? इसको कैसे निकाला जाता है, a/1/√1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और प्लस में -2 का होल स्क्वायर।
ठीक है। तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 1, और 2 का जब आप स्क्वायर कर देते हैं माइनस का, माइनस साइन है और आपकी जो पावर है वो क्या है, इवन है, तो 4 आ जाएगा, यानी कि 1/√6। और इसी तरह से आप निकालेंगे सब में, तो ये आ जाएगा आपका, इसका जो आंसर है वो है चौथा आंसर सही है। तो इसको आप कॉपी कर लें। इसी तरह से जब आप दूसरा निकालेंगे तो यहाँ पे b अपॉन आपका क्या आ जाएगा, रूट में सबको स्क्वायर करके, तो क्योंकि b तो आपके पास 1 है और नीचे सब ये है, तो √6 आ गया है, तो आंसर आपका ये करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको आप कॉपी कर लें और होमवर्क कर लें इसको, और आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर से आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने हैं या पेपर आपको सॉल्व कराने हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, आप मुझे माइक लेके बताइए, आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं या पूरा ही पेपर आपको सॉल्व कराना है। चैप्टर वाइज में आपका क्या आपको बेनिफिट है, क्योंकि वहां पे कुछ बच्चों का रिवीजन नहीं हुआ होगा शायद, क्योंकि कुछ जो अच्छे बच्चे हैं जिनको टॉप लिस्ट में आना है उनका तो कई बार रिवीजन हो गया होगा, लेकिन कुछ बच्चों का रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो जो आपका प्रोसीजर रहेगा, हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और कुछ 10-15 मिनट आप कॉन्सेप्ट पे ले लेंगे और कुछ एग्जांपल्स वहां से लेंगे और उसके बाद वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम उठा लेंगे। इससे आपको बेनिफिट होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेपर आप लास्ट के दिनों में मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो क्या आपको पेपर सॉल्व कराना है तो पेपर सॉल्व होगा, और अगर आपको चैप्टर वाइज आपको कराना है तो आप उसको भी बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, यहाँ पर समतल आपको दे रखा है, ठीक है, और इसको आंसर आप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आंसर पूछे जाएंगे, और मे भी आपको, मुझे ऐसा लगता है कि हर चैप्टर का जब आप क्या करेंगे, वो प्रीवियस ईयर चैप्टर क्वेश्चन उठाएंगे, तो वहां से आपका एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट आपका जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक क्वेश्चन से भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पूरा रिवीजन हो चुका है और उनको बस पेपर में आप बैठना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप बता देंगे या अभी भी आप बता सकते हैं, ठीक है। जीआईसी ऑर्डरली, बेटा कोई बच्चा माइक ले लीजिए, आपका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मे भी आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, ठीक है। माइक खोल लेंगे आप। यस मैम। बेटा आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं या पेपर सॉल्व कराने हैं? मैम चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से फिर जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन उठा रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन उठा रही हूँ, ये आपको लास्ट के दिनों में कराएंगे, जब आपके पेपर के 10 दिन बाकी रहेंगे तब आपको पेपर सॉल्व कराया जाएगा, ओके। और आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप, और आगे भी इसको आप रिविजन करिए, ठीक है। आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आज की क्लास में। नेक्स्ट आप बैठ जाइए बेटा, वेरी गुड। यस मैम। जीआईसी द्वारी, बेटा आप भी माइक लेके मुझे बता देंगे चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर कराने हैं या फिर आपको पेपर सॉल्व कराना है। एक तो स्कूल से अगर सेम रिस्पॉन्स मिलता है तो उसी टाइप से हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, और कॉन्सेप्ट को पहले साथ लेंगे, इससे आपका रिवीजन होगा और प्लस में आपको पॉजिटिव यहाँ से क्या मिलेगा, फीडबैक भी मिलेगा, और आप भी खुद भी प्रिपेयर होके आएंगे कि आज इस चैप्टर से मुझे क्या करना है, क्योंकि इस चैप्टर की आज हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो आप भी खुद भी प्रिपेयर होके, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ और वो भी करती हूँ कि आप क्लास में बने रहें। आपके जो बोर्ड एग्जाम हैं उनका बहुत ही नजदीक आने वाले हैं, तो आप क्लास में बने रहेंगे तो आपको इसका प्रॉपर, आपको जो है इसका फायदा होगा। नहीं तो फिर एक क्लास अटेंड करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। कुछ बच्चों को बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है और बोर्ड एग्जाम आपके सर पे है, तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है, ठीक है ना। तो आप जरूर इसको क्या कीजिए, आप इसमें चैट के माध्यम से लिख लीजिए या फिर आंसर अपना इन 2 क्वेश्चन को आप घर से करके लाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और आपने इसमें जो भाग लिया है आपने इंटरेस्ट भी लिया होगा इसमें। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी हम करेंगे वो आप चैप्टर वाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और उन कॉन्सेप्ट पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।